डॉक्टर अंकल क्या मुझे इंजेक्शन लगाएंगे? मालूम नहीं बेटा, लेकिन डॉक्टर साहब तो आपको अच्छे लगते हैं ना? मेरा पेट भर गया। ठीक है, अब जाकर ब्रश कर लो, वरना हमें देर हो जाएगी। हम चलते हैं, टेस्ट में बहुत देर लग जाएगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। देखो शहजाद, कैन का बुखार अब उतर चुका है, रात भर सुकून से सोया है वो, परेशान मत हो। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेहरबान आपा। डॉक्टर ने कहा था कि कैन को बुखार नहीं होना चाहिए। शहजाद संभालो अपने आप को। मुझे बहुत डर लगता है। मत डरो, कुछ भी नहीं हुआ, उसे देखना तुम। मम्मा मैं रेडी हूँ। तो फिर हम चलते हैं। मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है, चलो बेटा आ जाओ। अल्लाह तुम जैसी बहन किसी को ना दे। हाँ नहीं दे। ठीक है, सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। मैं जल्द ही केसरिया वापस चला जाऊंगा। क्या करोगे केसरिया जाकर? आवारागर्दी? मैं वहाँ जाकर कोई छोटा मोटा काम ढूंढूंगा। मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती की है तुमने। मेरे एतमाद को धोखा दिया है। जानता हूँ, काश मुझे पहले होश आ जाता। असल में तो तुम्हें माफ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शहरजाद ने मुझे बताया है तुम्हारी पढ़ाई के बारे में भी। उसने बताया कि तुम्हें अकल आ गई है और अब दिल लगाकर पढ़ रहे हो। अकल आ गई है, पर बहुत देर हो गई। बनी, तुम मेरी पोतियों के मामू हो, तुम भी हमारी फैमिली के फर्द हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी पोतियों का मामू दर बदर की ठोकरें खाए। अब जबकि तुम्हें अकल आ गई है तो इसे अपना घर समझो, ठीक है? अब ये कुछ नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें बुरहान साहब। क्यों बनी बेटा? हाँ, अच्छी बात है। आरजू, तुम क्या जा रही हो? जी ये वापस जा रही है। केसरिया में इसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। किस किस्म की जॉब है आरजू? आरजू अखबार के ऑफिस में जॉब करेगी नाहिद आंटी। बस अब जल्दी से मैं भी अपना कोर्स खत्म कर लूं। हाँ। अरे कितनी अच्छी है मेरी बहन। शाबाश बेटी, शाबाश। हाँ, तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी जल्दी जॉब मिल गई। मैं चलती हूँ, मेरी बस ना निकल जाए। अहमद तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। दुआ करती हूँ कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। शुक्रिया। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। चलती हूँ। अच्छा बेटा, साथ से जा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा आंटी। हाँ। आरज़ू मेरी जान, घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। अम्मी को मेरा सलाम कहना बहुत। जी कह दूंगी। कैसे हो कैन बेटा, अब ठीक हो? ठीक हूँ, भूख लग रही है मुझे। ठीक है, कुछ चल के खा लेते हैं। आप कैफेटेरिया में वेट कीजिए। ठीक है। कैन तुम चलो, मैं भी आ रही हूँ। ओके मामा। डॉक्टर साहब मुझे सच बताइएगा। परेशान मत हो इस तरह, जो भी होगा बता दूंगा मैं। ठीक है। बेटा पीर मंगल बुध के लिए ये रेड वाली और जुम्मे और हफ्ते के लिए ये वाली है। और संडे की दिन की? अरे बेटा संडे को तो घर पे होते हैं, तो उसकी क्या जरूरत है हमें? मेरे बाल तो दोबारा आ जाएंगे ना बाबा? बिल्कुल आ जाएंगे बेटा, और जब बड़े हो जाएंगे तो उसमें और अच्छी लो। क्या खाओगे बेटा? बर्गर खाऊंगा। ठीक है, मैं भी, और साथ में मम्मा ऑरेंज जूस भी पियेंगी। मैं भी। ठीक है, लेकिन पहले हम बैठने के लिए जगह देख लेते हैं। शायद सब यहाँ बर्गर खाने के लिए आए हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ बैठ सकती हैं। नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अरे ऐसी कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। कैन जान तुम इधर बैठो, मैं भी बर्गर लेकर आती हूँ।
सेल्फ सर्विस नहीं है यहाँ पे, वेटर आपका ऑर्डर ले लेगा। ओह रियली? जी हाँ। ठीक है। हेलो, क्या नाम है आपका बेटा? कैन। और ये मेरी बेटी अश्क है। इनसे कहो कि मिलके खुशी हुई। मिलके खुशी हुई मुझे भी। अश्क थोड़ी बीमार है बेटा, दवाइयों के इस्तेमाल से इसके बाल झड़ रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मम्मा मैं क्या वहाँ खेलने जाऊँ? हाँ, लेकिन दूर मत जाना, ठीक है? क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलने के लिए चलूँ? ठीक है। बाबा क्या मैं खेलने के लिए जाऊँ? जाओ बेटा। मैं माफी चाहती हूँ। बोन मैरो कैंसर है ना? उदास ना हो, मेरे बेटे को भी था। वाकई में? कैसे ठीक हुआ? ट्रांसप्लांट हुआ था उसका। उसके भाई या बहन से? नहीं, ट्रांसप्लांट डोनेशन से हुआ था। बहुत लकी हैं आप। मैं तो अब तक डोनर का ही वेट कर रहा हूँ। क्या आप चेकअप के लिए आई हैं? बिल्कुल। कहीं वो दोबारा बीमार ना हो जाए, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। माशाल्लाह से काफी एक्टिव है आपका बेटा। यस, आ जाओ यमन। तुम्हें अंदाजा है मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? उस दिन के लिए माफी चाहता हूं ओनर साहब, अपने आप को रोक नहीं पाया मैं। मुझे नहीं पता था कि वो आपका जानने वाला है। भूल जाओ जो भी हुआ। तो अब हमें इस मसले का हल तलाश करना है। जिद का कोई फायदा नहीं है, तुम जानते हो ना। मैं बुरहान साहब को बुला रहा हूं। यहां बैठकर हम सुकून से बात करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे। तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं समझता हूं, लेकिन बात एक बच्चे की है और इस बच्चे को उसके दादा अपने पास रखना चाहते हैं। ऑनर साहब, उस बच्चे का बाप? इस बच्चे के बाप तुम नहीं हो यमन। अब ये बात कबूल कर लो। तुम चाहे जितना भी कहो कि मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट का फैसला उनके हक में होगा। तुम हार जाओगे, समझ रहे हो ना? जी समझ रहा हूं। तुम ऑफिस में ही रहना। बुरहान साहब आ जाएं तो साथ मिलकर इस मसले का हल तलाश करते हैं यमन। ठीक है सर, मुझे इजाजत दें। हेलो बुरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यमन से बात हो गई। क्या आप अभी मेरे ऑफिस आ सकते हैं? यहीं पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया ओनर साहब। मैं इंशाअल्लाह 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा वहां पर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे? अपने ड्राइवर से बात की है उन्होंने। वो कह रहे थे यहाँ आकर बात कर लें ताकि ये मसला हल हो जाए। चले, ये तो अच्छी बात है। क्या अली कमाल को भी लेकर जाएंगे? क्या फिर से झगड़े के लिए मैं लेकर जाऊं उसे? अकेला ही जाऊंगा मैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुरहान साहब। हाँ? अगर बच्चे को आज ही घर ले आए तो बच्चियों को कैसे बताएंगे? खैर अब बताना तो है ही उन्हें, कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्या करें? इसकी माँ एक एक्सीडेंट में चल बसी। उस वक्त ये 1.5 साल की थी। इसे कुछ याद नहीं। बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके लिए वो। कौन सा वक्त मुश्किल नहीं। पहले मैंने अपनी बीवी को खोया और अब अपनी बेटी को खो देने का डर है। वक्त तो ऐसा ही है। मेरे लिए तो हर लम्हा मुश्किल है।
कैन के बाबा की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक्त कैन सिर्फ 1 साल का था। क्या वाकई? तो आप भी मेरी तरह दुखी हैं? बिल्कुल, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जिंदगी का शायद कोई मकसद नहीं। अगर आपको हर वक्त ऐसा ही महसूस हो कि आप अपनी औलाद को खो देंगे तो जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं इस वक्त से गुजर चुकी हूँ। सही कहा, बुरा वक्त है, गुजर ही जाएगा। आप उम्मीद मत छोड़िएगा, मैंने भी कभी नहीं छोड़ी। अपने बेटे को बचा लिया मैंने, आप भी परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया मुझे हौसला देने का। हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई इनकी। आज आसानी से किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। शायद वो भी एक दूसरे को समझते हैं। सही कहा, बहुत दुखी है वो। जब से इसके बाल गिरना शुरू हुए हैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। बच्चे तो शरारती होते ही हैं। बच्चे ये नहीं जानते उनकी बातों से किसी को दुख भी पहुंच सकता है। मैं समझ सकती हूँ। आप अश्क को मेरे ऑफिस लेके आइएगा ना, मैं भी कैन को लेकर आऊंगी, दोनों खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी को एक दोस्त की बहुत जरूरत है। ये लो। हाँ? जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया। दवा खा लो ताकि जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, नई जिंदगी मिली है मुझे। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सिविल आंटी, ये आपके लिए लेकर आई थी। इसकी क्या जरूरत थी बीनू, तुमने खामखी जहमत की। जहमत की क्या बात है, मुझे हकीकतन बहुत खुशी हुई आपके लिए कुछ खरीद कर। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। करीम भी मुझे हमेशा मदर्स डे पे तोहफा देता था। ऐसा नहीं कहें, आपको दुख हुआ इसलिए ये तोहफा लेकर आई थी आपके लिए। मेरे हाथ में नहीं है बीनू। कुछ वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं लगता मुझे। क्या करीम तुमसे खुलकर बात नहीं कर रहा? नहीं, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा। वो बेचारा खुद मजबूर है, खुद को संभाल नहीं पा रहा, ऑफिस भी नहीं जा रहा आजकल। अब क्या होगा बीनू, कब वो खुद को संभालेगा? मालूम नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसके नाम की एक चेन है मेरे पास। क्या काम करता है, कुछ मालूम है? शायद कोई म्यूजिशियन है, गिटार वगैरह सिखाता है। क्या आपको यकीन है वो जिंदा है? नहीं, अगर वो मर भी गया तो उसकी फैमिली तो होगी। ये देखिए, उसकी जवानी की फोटो है। कितनी पुरानी तस्वीर है? 30 साल पुरानी तो होगी, यानी इस वक्त ये शख्स तकरीबन 55 या 60 साल का होगा। और चाय नहीं पियोगी क्या बीनू? शुक्रिया आंटी, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस चलती हूँ। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो बीनू? ठीक हूँ बुराक। तो जा रही हो क्या तुम? जा रही हूँ, ऑफिस पहुँचना है। ठीक है, चलो अच्छा है कि तुमने अपने काम पर नजर रखी हुई है। कैसा हो?
दिमाग ठीक हुआ उसका? कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा वो, तुम फिक्र मत करो, पहले से बेहतर है। चले आंटी, अब मैं निकलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बीनू, दोबारा जरूर आना। अरे आंटी, आप जहमत क्यों करी हैं, मैं चली जाऊंगी। बाय बीनू। ये बीनू लेकर आई है क्या? बहुत मजे के हैं। ये क्या कह रहे थे तुम बुराक? तुम्हें अंदाजा भी है करीम को इस बात ने बुरी तरह तोड़ दिया है। मैं क्या करूं अम्मी? यानी अगर करीम मेरी खाला का बेटा है तो क्या मैं खाना पीना छोड़ दूं? बहुत बुरी बात है बुराक। तुम्हें अभी इस मसले का कोई अंदाजा नहीं है। करीम कुछ ज्यादा ही सोच रहा है इस बारे में। वो आपके साथ भी तो गलत कर रहा है। इतने साल माँ बनकर पाला आपने उसे। उसको आपका एहसानमंद होना चाहिए था। वो तो उल्टा नाराज हो गया। वो गलती पर है। मुझे करीम से एहसान का बदला नहीं चाहिए। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे ऐसे ही कबूल किया है। काश के नहीं करती अम्मी। देखें नेकी का क्या सिला मिला आपको। जाइए, आपका नंबर। ऐसा करें, आप पहले चले जाएं। अरे कोई बात नहीं, आप जाके डॉक्टर से मिलें। कैन और हम यहीं बैठे। शुक्रिया। आ जाओ कैन। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, वैसे भी कैन और अश खेल रहे हैं। अश के साथ? बहुत प्यारी बच्ची है। बिल्कुल, काफी अच्छी बच्ची है। काश के वो भी कैन की तरह खुशकिस्मत होती। कोई भी उम्मीद नहीं है? उम्मीद तो है, अगर कोई डोनर मिल जाए। जिस तरह आपको एक चांस मिल गया था कैन की दफा, हो सकता है इसे भी मिल जाए। डॉक्टर साहब, कैन कैसा है? कैन बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन 1-2 टेस्ट करवाने होंगे और उनकी रिपोर्ट पीर तक आएगी। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि खतरे की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, अगर कोई भी बात है तो आप मुझे बता दें। देखिए, अगर कोई बात होगी तो मैं जरूर बता दूंगा। ये टेस्ट करवाना भी जरूरी है ताकि कोई शक न रहे। तुम क्या कर रहे हो यमन? मैं अपने बेटे के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। ये सब क्या है? मेरी जान, मेरा बच्चा है, खूब घूमेगा मेरा बच्चा। यमन, बच्चे का सामान क्यों ले जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? बॉस ने इजाजत दे दी है अम्मी, उम्मीद के साथ कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के लिए। कैसी छुट्टियां? इतने छोटे बच्चे को कोई छुट्टियों पे ले जाता है? यमन, खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। बैठकर बात करते हैं। यमन, यमन, यमन। हेलो कदीर। कदीर, यमन चला गया। यमन ऑफिस में नहीं है? मैंने गार्ड से पूछा था, वो 1 घंटे पहले चला गया, बताकर नहीं गया कहाँ गया है। उसके मोबाइल पे फोन किया आपने? मोबाइल ऑफ है उसका। कहाँ चला गया ये? घर फोन करें उसे। ओके सर। फिक्र ना करें बुरहान साहब, वो आ जाएगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता उम्मीद। मैं किसी के हवाले नहीं करूंगा। अपनी माँ को कुछ नहीं बताया? बस उसने ये कहा कि मैं अपने बच्चे को लेकर छुट्टियों पे जा रहा हूँ। किसी रिश्तेदार के पास तो नहीं गया? जनाब, मैंने सब जगह पूछ लिया है। अपने हर रिश्तेदार को फोन किया है मैंने, मगर पता नहीं चला। वो किसी रिश्तेदार के घर नहीं गया। चलें थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज मुझे बताएं। यमन बुरा इंसान नहीं है ऑनर साहब, लेकिन वो उस बच्चे से इतना प्यार करता है कि उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। आप फिक्र ना करें, हम ये मामला हल कर लेंगे जल्दी। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। जी जरूर ऑनर साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बच्चे को लेके कहाँ चला गया?
क्या कर सकते हैं, न जाने और क्या क्या देखना है। बुरा मत मानिए, गलती मेरी है। मैंने उसे बता दिया था कि आप आने वाले हैं। जो ठीक था वही आपने किया। अगर ये मामला सुकून से बैठकर हल हो जाता तो बहुत अच्छा होता। परेशान मत हो आप, जल्द ही कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं खुद इस मामले को देख रहा हूं, आप फिक्र ना करें।